नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ हरविंकल। मैं इस समय हूं लुधियाना में डॉक्टर सुमिता सोफत जी के हॉस्पिटल में। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गुलिस्तान न्यूज चैनल की टीम ने एक इनिशिएटिव लिया कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जिस तरह से आईवीएफ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं, हम सीधा लुधियाना में आए और डॉक्टर साहब से आकर यहाँ पर बातचीत करें कि जो भी आजकल की आवाम को समस्याएं और बच्चा ना होने की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, हम डॉक्टर साहब से बातचीत करें और आप लोगों तक भी इसका हल जो है वो लेकर आए। तो चलिए फिर सीधा अंदर चलते हैं और डॉक्टर सुमिता सोफत जी से बातचीत करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि आज गुलिस्तान न्यूज चैनल की टीम जो है डॉक्टर सुमिता सोफत जी के हॉस्पिटल लुधियाना में पहुंची है और डॉक्टर साहब मेरे साथ तशरीफ यहीं बैठे हुए हैं इस समय। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हम कश्मीर से चल के, जम्मू कश्मीर से चल के आज आपके पास यहाँ लुधियाना तक पहुंचे हैं क्योंकि आपका नाम जम्मू कश्मीर में तो चलता ही है, कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में, देशों में आपका नाम चलता है। आपके पेशेंट्स की हम वीडियोस जो है वो देखते रहते हैं, तो हमने भी सोचा हमारा भी फर्ज बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि हम भी आप तक पहुंचे और अपने जम्मू कश्मीर की आवाम तक इस आईवीएफ के बारे में आपकी आवाज उन तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। मुझे आज आपने मौका दिया कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उनके लिए मैं हमेशा बताना चाहूँगी कि उनकी सेवा में हूँ, क्योंकि वो बहुत रिमोट एरियाज़ में है और कई बार उनको नहीं फैसिलिटीज़ मिल पाती क्योंकि बहुत दूर है, एरिया ख़राब है। तो मेरा है कि जितनी भी मैक्सिमम बेस्ट फैसिलिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है वो मेरे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है और पेशेंट्स को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज हमारे लोगों में ना आईवीएफ को लेके एक मिथ बनी है कि लोग डरते हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप इस डर को उनका दूर करें कि आईवीएफ आज के टाइम में करवाना कोई बस डर वाली बात नहीं है। आपने सही कहा, क्योंकि बहुत सारे कपल्स हैं मेरे पास जिनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमारी हेल्थ को तो नहीं इफेक्ट होगा, इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, हमें इंजेक्शंस लगेंगे तो उससे कोई खराबी तो नहीं होगी, हमारे को बेड रेस्ट कितना करना पड़ेगा कि हमें सीधा 9 मंथ्स तक बेड पे ही रहना पड़ेगा, तो अगर हमारी कोई जॉब है वो छूट जाएगी या मेरे हस्बैंड नहीं आ पाते मेरे साथ तो मेरा आईवीएफ नहीं हो सकता। तो ये सारी मिथ्स है पेशेंट्स के दिमाग में। आईवीएफ एक पेनलेस प्रोसीजर है। जब एग्स निकालने होते हैं तो पेशेंट को हम शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया दे देते हैं और इसके बाद कोई स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट नहीं, कोई वो नहीं है कि काम छोड़ के घर बैठ जाए। और इसमें हस्बैंड की सिर्फ हमें 2 बार जरूरत पड़ती है, जब पेशेंट ने कंसेंट देना होता है और उसके बाद जब हमने सीमन सैंपल लेना है। तो लेडी अकेले भी आ सकती है कराने, क्योंकि बहुत सारे कपल्स हैं जिनके हस्बैंड्स बाहर रहते हैं या आर्मी में पोस्टेड है और वो काफ़ी कम टाइम के लिए आते हैं, तो इस कारण उनका जो है इलाज डिले हो जाता है। और इसमें कोई खाने की मनाही नहीं है, कोई बेड रेस्ट नहीं है और कोई नुकसान नहीं होता। जो इंजेक्शंस है वो बिल्कुल कम मात्रा में लगते हैं और इतने एग्स नहीं बनाए जाते कि पेशेंट की हेल्थ इफेक्ट हो। मैम, मेरे रियासत की जो बहनें हैं और आज के टाइम में वर्किंग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि अगर हम आईवीएफ की तरफ जाते हैं तो पता नहीं हमें ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है। तो कितना, मतलब इसमें टाइम पीरियड, मतलब उनको कितने टाइम के लिए यहाँ आना है, कितनी देर के बाद उनको यहाँ आना है, तो मतलब टोटल क्या किस तरह से रहता है? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि जब पेशेंट हमारे से अपॉइंटमेंट लेता है तो हम उसको डेट्स उसके पीरियड्स के हिसाब से भी दे सकते हैं और पेशेंट अपना ट्रीटमेंट भी प्लान कर सकता है। जब उसको छुट्टियां हो तो वो आ सकता है और अगर उसको कोई लीव लेटर की ज़रूरत है तो उसमें भी हम पेशेंट को हेल्प करते हैं। पेशेंट को बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल प्रोसीजर 15-20 दिन में हो सकता है, तो मैक्सिमम 3 या 4 विजिट्स में पेशेंट का फाइनल ट्रीटमेंट हो जाता है और पेशेंट को 9 महीने पंजाब में रुकने की जरूरत नहीं, वो एम्ब्रियो ट्रांसफर करा के नेक्स्ट डे अपने घर भी जा सकते हैं। और मैम, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज के इस दौर में हम लोगों को क्या चीज़ें ऐसी अपनी खाने पीने के ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुछ चीज़ों को हम यंग जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, जो भी 18+ हुई हैं, लड़कियाँ हों लड़के हों, क्या उनको एहतियात जो है वो रखनी चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, आई थिंक हम लोग इतना मोबाइल्स का और लैपटॉप्स का सेवन मतलब सारा टाइम वो करते हैं, तो एक आउटडोर एक्टिविटी होनी, फिजिकल एक्टिविटी होनी बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंक फूड और फास्ट फूड सारा टाइम अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरह के जिम सप्लीमेंट्स, इंजेक्शंस वो नहीं लेने चाहिए। सिगरेट और ड्रिंकिंग से दूर रहना चाहिए और हेल्दी खाना ज़रूर खाना चाहिए। और डेफिनेटली स्ट्रेस बहुत रोल प्ले करता है, तो स्ट्रेस कम होना चाहिए। मैम, अगर कोई लड़की माँ ना बन पा रही हो तो फैमिली, हम उस लड़की की, या चाहे इन लॉज में है चाहे उसकी अपनी फैमिली में है, कहीं ना कहीं दोष जो है लड़की को दिया जाता है। तो कितना पार्टिसिपेशन इसमें मेल पार्टनर की भी रहती है, या सारा दोष जिस तरह से सोसाइटी हमारा कहती है नहीं भाई इसी लड़की का ही सारा दोष है?
ऐसी बात नहीं है। मतलब जो है दोष डेफिनेटली लड़की को दिया जाता है, पर ऐसा नहीं होता। इसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व है। 100% मेल की भी इन्वॉल्वमेंट है और फीमेल की है, तो 50% मेल्स में प्रॉब्लम होती है। सो एक मेल की सपोर्ट और उसकी इन्वेस्टिगेशन साथ साथ होनी चाहिए। और फैमिली में ये हमेशा होना चाहिए कि खाली एक लेडी ही नहीं रिस्पॉन्सिबल, आदमी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी के। मैम 30 साल का आपका एक्सपीरियंस है, कई सारे केसेस आपने देखे होंगे, तो कितना चैलेंजिंग रहता है मैम ये सब? हर दिन एक नया चैलेंज है, हर केस नया चैलेंज है, और हर केस हमारे को वो देता है कि हम और एक्सेल करें। जब कोई सक्सेस होता है उसके देखने के बाद और हमारे को वो मिलता है कि हम और कुछ करें नया, और साथ ही साथ पूरा साइंटिफिक अपडेट रखें अपने आप को। मैम इस तरह के मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलते होंगे कि जब किसी के घर में बेबी हो जाता है, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, तो वो मोमेंट किस तरह की रहता है और वो खुशी आपके अंदर किस तरह से रहती है, उस मोमेंट के बारे में थोड़ा सा। उसका आई थिंक वो लाजवाब है, उसको आप कभी खरीद नहीं सकते, वो बहुत स्पॉन्टेनियस है। मैम मैं कल भी एक केस आपकी क्लिनिक में देख रहा था कि एक पेशेंट है, उनके घर में आई थिंक बेबी बॉय हुआ है और उनकी आंखों में एक आंसू झलक पड़े थे, और कहीं ना कहीं मैंने आपको भी उस टाइम पे इमोशनल होते देख रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक बहुत इमोशनल, एक्चुअली बांझपन एक बीमारी नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है जिसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, और डेफिनेटली हमारी पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, तो हम भी एज ह्यूमन बीइंग्स इमोशनल एज डॉक्टर्स डेफिनेटली होते हैं। पर बहुत खुशी होती है जब किसी के घर में किलकारियाँ आती है। मैम जम्मू कश्मीर की आवाम आपको इस समय यहाँ देख रही है, क्या इन फ्यूचर आपका कोई ऐसा प्लान्स है कि आप जम्मू में अवेलेबल हो या कश्मीर में कभी आपका वीकली हो या मंथली हो? डेफिनेटली अगर खुदा चाहेगा तो डेफिनेटली अवेलेबल होंगे, पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं, पर पेशेंट को अगर इन हाउस फैसिलिटीज़ देने के लिए सीनियर डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। मैम इन द लास्ट व्हाट वाज योर मैसेज फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? मेरा यही मैसेज है कि उनको कभी अपना कोई भी पेशेंट है जिसका IVF फेल हो गया है 1 बार 2 बार, उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बेबी के लिए ट्राई करते रहना चाहिए। डेफिनेटली साइंटिफिक तरीके से बेबी हो सकता है। चलिए थैंक यू सो मच, आपका टाइम बहुत कीमती है मैम। तो ये थे डॉक्टर सुमिता सोफत जी सीधा लुधियाना से। तो हमने तो हमारा जो फर्ज था हमने निभा दिया, हम जम्मू कश्मीर से चल के यहाँ लुधियाना में डॉक्टर साहब के पास पहुंचे थे कि आप लोगों के कुछ सवाल जो है इनसे किए जाएं और इनसे जवाब जो है उसके लिए जाएं। अगर आप भी इस तरह की किसी इशू से, आपके जीवन में भी कोई इस तरह का इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो झिझकें मत, बेझिझक आप इनके फोन दिए गए फ़ोन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कैप्शन में स्क्रीन में आपको इनके नंबर्स मिलेंगे। 9 कॉलेज रोड लुधियाना में डॉक्टर सुमिता सोफत जी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपका हर इशू, हर एक प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेंगे।